हेलो बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक कक्षा 10 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग केवल एक ही सवाल पढ़े थे। आज उसके आगे दूसरे सवाल से हल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। देखिए, दूसरा सवाल दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यानी दूसरा हम लोग कह रहा है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो हल करेंगे। तो यहां से लिखेंगे हल। मान लेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ए है जो कि सब में 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 दिया है। तो धनात्मक पूर्णांक जो विषम है ए है, वह क्या होगा, 6 से छोटा होगा। ये सब में 6 दिख रहा है, तो 6 से छोटा होगा, 6 से बड़ा होगा, सॉरी। ठीक है, 6 से क्या होगा, बड़ा होगा, 6 से बड़ा है। तो b के जगह पे क्या आ जाएगा हम लोगों का, b = 6, जो कि यूक्लिड विभाजन में पढ़े थे। ठीक ना। तो यहां से यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड प्रमेयिका से। तो यहां से यूक्लिड प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, a = bq + r, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पे कितना है, 6, b के जगह पर 6, तो 6 लिख देंगे, 6q + r। ठीक, अब जो r है, शेषफल है, वह किससे छोटा होगा, ये जो 6 दिया है उससे छोटा होगा। यानी कि जो भी अंक यहाँ पे दिया रहेगा तो r का मान उससे क्या होगा, छोटा होगा। और तब लिखेंगे कि r का मान 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 6 से छोटा होना चाहिए। तो r बराबर क्या लिख देंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। ठीक है, r का मान 6 से छोटा है, यानी कि 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। तो चलिए r का मान बारी बारी से यहाँ पे रखते हैं। तो r = 0, r = 0 पे क्या हो जाएगा, a = 6q + 0, यानी कि 6q। r = 1 पर a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 1। r = 2 पर a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 2। r = 3 पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 3। r = 4 पर तो a = 6q + 4। यहाँ पे लिख दें, r = 5 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखना है कि हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि ये जो है वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम का मतलब क्या होता है कि जो संख्या 2 से न कटे वही क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो इसमें देखिए, ये 6q + 2, 6q + 4, यह एक सम संख्या है, क्योंकि ये सभी क्या हो जाएंगी, 2 से कट जाएंगी। तो लिखेंगे यहाँ पे कि 6q + 2, 6q + 4 एक सम संख्या है, सम संख्या है जो कि 2 से क्या है,
2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से क्या है, विभाज्य है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल। अब देखिए 3 नंबर कह रहे कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या बताना है जिसमें वे सभी क्या कर लें, मार्च कर लें। तो सदस्यों की कुल संख्या कितना दिया है? तीसरा नंबर, आर्मी के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 616। ठीक, आर्मी बैंड में 32 सदस्यों का समूह है। ठीक है, समूह है। तो इसमें बताना है कि अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है जिसमें वे सभी क्या कर सकें, मार्च कर सकें। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी कि पहले बता चुके हैं 616, यहाँ पे पहले लिख दें a बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो दोनों संख्या 616 और 32 में कौन बड़ा है, 616। तो 616 बड़ा होगा किससे, 32 से। अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो चरण 1 में, ठीक, चरण 1 में तो यहां से क्या हो जाएगा, एक जगह पर सूत्र होता है a बराबर BQ + R। ठीक, तो यहाँ पे a के जगह पे कितना लिखेंगे, 616 बराबर BQ, b के जगह पे कितना है 32, q तो मालूम नहीं है। ठीक, जब q मालूम नहीं तो यहाँ से भाग दे दिया जाए, 616 में 32 से, तो 32 से कम है 32, 11 में से 2 घटेगा 9, 5 में से 3 घटेगा 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक, तो अब कितना बार में घटेगा, 9 बार में ले जाया जाए, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 1 28। ठीक, 16 में से 8 घटेगा 8, 8 में से 8 घटेगा 0, यानी कि शेषफल क्या बचा 8। तो यहाँ पे 32 इंटू क्यू के जगह पे क्या लिखना है 19, फिर प्लस आर, आर के जगह पे क्या लिखना है 8। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया। ठीक, तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो फिर 8 से क्या करेंगे, इस 32 में भाग देंगे, तो उसको चरण 2 में लिखेंगे, चरण 2। अब 616 के नीचे क्या लिखना है 32, यानी कि अब 32 में 8 से भाग देना है। तो 8 इंटू 8 का किस में गुणा करेंगे, 32 आ जाए
4 से, तो 8 चौके 32, शेषफल क्या आ गया 0। तो बताए थे कि जहां पर शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पर हम लोगों का क्या हो गया, मौसा निकल गया। तो लिखेंगे यहाँ पर मौसा बराबर जो संख्या इसमें से बड़ी होगी वही होगी 8, यानी कि लिखेंगे कि अतः अधिकतम सदस्यों की संख्या 8 होगी। ये हम लोग का आंसर हो गया तीसरे का। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल। चार नंबर सवाल। अब ये दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इसमें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहे हैं जो कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे सवाल लिख दे 4 नंबर। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, सवाल दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m+1 के रूप का हो सकता है। जो दूसरा नंबर सवाल हुआ है उसी तरह यह भी होगा, लेकिन बस इसमें अंतर ये है कि इसमें पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हल किया जाए। चलिए मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है जो कि 3m+1 दिया है, तो इसमें 3 लेंगे जो कि 3 से बड़ा है। ठीक है, 3 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर, जब 3 है तो b का मान कितना हो सकता है, b बराबर 3। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, a बराबर b³+r, यानी कि b के जगह पे क्या रख देना है 3, तो a बराबर 3³ ठीक है, अब पहले बता चुके हैं कि शेषफल जो होगा वह इस भागफल से यानी कि 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो भी संख्या यहाँ पे होगा r का मान उससे क्या होना चाहिए, छोटा, यानी कि लिखेंगे कि r का मान 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक, r का मान 3 से छोटा है यानी कि 0, 1, 2। ठीक, तो इसी r का मान बारी बारी से यहाँ पे रखते हैं और उसका क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो लिखेंगे r बराबर 0, तो r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q+0, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3q। ठीक, अब धनात्मक पूर्णांक का क्या कर देना है, वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे, तितरी के 9 और q का स्क्वायर q²। अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है, 3m या 3m+1, यानी कि q को हटा देना है, q के जगह पे क्या होना चाहिए, m होना चाहिए।
क्योंकि m क्या दिया है, एक पूर्णांक दिया है, ठीक है। और सब में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे a स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 कॉमन कर लें तो 3 बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m, a स्क्वायर बराबर 3m, यानी कि जो 3q स्क्वायर है इसको हम लोग क्या मानेंगे, पूर्णांक है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि जहां 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है। 3q स्क्वायर का यहाँ पे क्या लिख दिया गया, m, यानी पहला सिद्ध हो गया a स्क्वायर बराबर 3m, जो कि ये है, ठीक है। चलिए दूसरा, r बराबर 1 लेंगे, ठीक। तो 1 लेना है तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r के जगह पे 1 लिख देना है। इसका भी वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग किया जाए तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, ठीक है। तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab यानी 3 दूनी 6q, अब प्लस b स्क्वायर, b का पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो हम लोगों को क्या चीज लाना है, यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, दूसरा सिद्ध करना है। पहला सिद्ध हो गया है, तो यहाँ पे a स्क्वायर वो इतना हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ से हल कर दें। यहाँ से a स्क्वायर बराबर, ये लास्ट में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को हटा देंगे, 1 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। बस इन दोनों से मतलब है, इन दोनों में से क्या लाना है हम लोगों को, 3, ठीक है। तो दोनों में से 3 कॉमन कर दिए जाए, ये हो जाएगा 3। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा 2q और प्लस 1। आ रहा समझ में, ठीक। यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 को बाहर कर दिया गया, इन दोनों में से 3 कॉमन कर लिया गया, ठीक है। तो 3 कॉमन करेंगे तो 3 से 9 कटेगा, 3 बार में 3 3 के 9, 3q का स्क्वायर, 3 दूनी 6, 2q और प्लस 1। अब इसके जगह पे क्या करना है, m लिख देना है, जो कि दूसरा सिद्ध हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, ठीक। तो बस हम लोगों को 2 ही चीज सिद्ध करना था, अगर आगे भी और रहता तो यहाँ पे 2 लिखते, तो अब 2 की जरूरत नहीं है, आगे नहीं करना है। तो बस लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ये हम लोग का आ गया आंसर, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब जो लास्ट सवाल है 5 नंबर, तो 5 नंबर अपने से आप लोग हल करेंगे, खाली हम सवाल लिख दे रहे हैं, अपने से आप लोग लगाएंगे। इसमें घन करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, घन करना है, जैसे यहाँ पे वर्ग किया गया है, 5वें में घन करना है और इसी तरह हल हो जाएगा। सवाल बस लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने से हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताएंगे, ठीक। नहीं, ये 5वां कर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 5 नंबर अपने से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस लिख दे रहे हैं
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो चौथे की तरह हल करेंगे। इसमें घन करना है, उसमें वर्ग करना था, बस इसमें